मतलब इस साइज के आपको मिल जा रहे हैं। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में। तो दोस्तों, आज मॉर्निंग का टाइम अभी लगभग ये बज गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर टाइम आपको दिखाई देते हैं, बज गया है 10:10। शायद ऐसे सीधा में नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन बज गया है 10:10। तो अभी हम अपने घर में ना अभी दोपहर वाले खाने चढ़ा रखे हैं। और मैंने बताया था ना कि किचन के लिए मैंने कुछ ख़रीदा है, तो हमने लिए हैं डब्बे। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, ये डब्बे हमने लिए हैं। और ये डब्बे मैंने रसोई रूम के लिए लिए हैं इस बार। और ये देखिए, इसका मतलब आपको दिखाते हैं। ये प्लास्टिक का है, ये देखिए, थोड़ा प्लास्टिक का है, लेकिन हमने इसलिए नया लिया है कि वो वाले ना थोड़ा सा ढीला हो जा रहे थे और उसमें हवा चला जा रहा था, कोई भी सामान रखो तो ख़राब हो जा रहे थे मेरे। तो इसलिए ये डब्बे हमने मंगाए हैं खास करके, और अपने बजट में ही मंगाया है। और पूरा अच्छे से इसे बंद किया जा सकता है पूरा, कि अंदर हवा ना जाए और सेफ रहे सामान। इसलिए हमने ये डब्बे ख़रीदे हैं, क्योंकि वो डब्बे में हवा चले जा रहा था और सामान मेरा ख़राब हो जा रहा था। महीना दिन में ही थोड़ा बहुत सामान मेरा ख़राब हो जा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि नया ये रसोई रूम का ये चीज़ ले लूँ डब्बे रखने के लिए। तो ये देखिए, हमने लिया है। कितने डिब्बे हैं लगभग मैं बता देती हूँ आप लोगों को। पहले तो ये 1 केजी वाला आ गया, इसके बाद इससे आधा केजी वाला हो गया, और इससे छोटा ये आप 2.5 शायद, हाँ 250 ग्राम हो गया। और इससे छोटा हो गया ये हो गया कितना का होगा, 250 ग्राम का आधा, 1 किलो का। छोटा छोटा दिखाई पड़ेगा, छोटा है, एकदम छोटा है। तो ये 250 ग्राम, 250 ग्राम का आधा, 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा। हाँ, तो ये देखिए साइज ऐसे ही कुछ है। और ये साइज का कितने डिब्बा आ गया है। ये साइज बड़े वाले डिब्बे से समझो तो बड़ा वाला डिब्बा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 पीस है। तो 6 पीस, यानी कि यहाँ पर भी हो गया 1 2 3 4 पीस है। मतलब इस साइज के आपको मिल जा रहे हैं ये डब्बे। और कोई 1 किलो वाला सामान रख सकते हैं, आधा केजी वाला सामान रख सकते हैं। इसमें आप रख सकते हैं 250 ग्राम वाले सामान, जो कि बहुत कम हम लोग यूज करते हैं। और इसमें रख सकते हैं जो कि बहुत से बहुत कम यूज किया जाता है। जैसे कि हो गया इसमें एग्जाम्पल में लौंग हो गया, इलायची हो गया, और हो गया सौंफ हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ों में अट जाता है और इतना से ज़्यादा हम लोगों का खर्च नहीं होता है और चलता भी है। इसमें दूसरी डिब्बा जो है ना, पूजा रूम में काय के लिए वहाँ डब्बा की कमी नहीं है ना। हम रसोई रूम के लिए तो खास रसोई रूम में रखेंगे हम। तो चलिए, ये कुछ डब्बे आप देख सकते हैं इस तरह से है। और इसके साथ ना दोस्तों, इसके साथ ये चम्मच मिला है। सब डब्बे में एक एक चम्मच दिया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला डब्बे। और प्लास्टिक के हैं, सेफ भी रहेंगे। ये देखिए, और गिरेंगे तो उतनी ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं होंगे। और साथ ही साथ इसका ढक्कन जो है ना, बहुत टाइट हो जाता है। कुछ भी रखो तो टाइट किया जा सकता है। वो वाला ना थोड़ा सा आपको लेकर आते हैं कि कैसा था वो। और 3 साल हमारा लगभग हो चुका है इस डिब्बे का, और पुराना भी हो गया है। और साथ ही साथ ये डब्बे में ना दाल वगैरह रखती थी ना, तो हवा चला जाता था। अब कुछ बहुत ही आसानी से देखिए, इस तरह से रखती भी थी ना, तो ये इस तरह से हो जाता था। मतलब इसमें कसाव नहीं था। इसमें मतलब एयर टाइट डब्बे नहीं हैं ये। मुझे लगा कि एयर टाइट रहेंगे, लेकिन एयर टाइट डब्बे नहीं थे ये। तो इसमें मेरा तो फिर भी उतना दिन चला, बहुत अच्छा है। पुराना भी हो गया, 2-3 साल हो ही गया होगा, 2। और राशन पानी अभी लाई थी तो कोई डिब्बे में रखी नहीं थी, इसी का इंतजार में कर रही थी कब आए डब्बे में ही रखेंगे। ऐसे ही मेरे राशन पानी रखा हुआ है। तो ये डब्बे जो है कल शाम में ही हमने धो दिए थे और अच्छे से पंखे के नीचे हमने रख दिए थे और सब सूख गए हैं। तो अब इसमें हम जो भी सामान हमने राशन पानी वाले लाए हैं सभी को इसमें रख देते हैं।
तो दोस्तों आज मेरा ना यही काम रहा आज घर में कि जितने भी डब्बे में राशन पानी रखो, रसोई रूम को क्लीन करो और उसमें रखना, आज यही काम करना है। तो चलते हैं झटपट हम अपना ये काम कर लेते हैं। और मैंने चावल चढ़ा रखा है अभी, तो सोचा कि ये भी काम करते चले, खाना बनाते बनाते मेरा ये भी काम निपट जाए, तो ये सोचा है। तो चलिए झटपट से हम अपना सारा दलहन जो भी हमने लाया है सामान, राशन पानी, सब इस डब्बे में हम रख देते हैं। तो हाँ दोस्तों, इसे हम फ्लिपकार्ट से हमने मंगाया था और फ्लिपकार्ट से ही मंगाती हूँ मैं कुछ सामानें। और ये जो डब्बे का जो आप लोग जब लेना चाहते हैं और कुछ सस्ता पड़ गया मुझे, मतलब सस्ता देखिए, मैं कोई चीज़ बजट में ही लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगे अभी मैं नहीं खरीद रही हूँ। जितना बजट है मैं उसी के अनुसार से मैं डब्बे खरीदती हूँ। तो अपने बजट में ख़रीदा है। अगर आप लोगों को लेनी हो ऐसी डब्बे, अच्छा लग रहा होगा तो मैं लिंक में दे दूँगी आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे आप लोगों को, आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। रसोई रूम के लिए बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये डब्बे, मुझे तो अच्छा लग रहे हैं डब्बे। है प्लास्टिक का, ये देखिए, लेकिन है मजबूत, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है। और इसका जो ये देखिए, ये इसमें जब ढक्कन लगता है ना तो अच्छे से ये पैक हो जाता है पूरा एकदम बढ़िया से। उस टाइम मैंने लिया था ये डब्बे ना, तो मुझे बहुत पसंद आए थे, तो ऐसा नहीं कहूँगी ये ख़राब है, अच्छा था मेरे लिए। सबसे पहले तो चटाई हम बिछा लेंगे, सामान भी हमने ले आया है। और क्या है ना कि यहाँ पे एक कैंची ले लूँगी ताकि कोई प्लास्टिक वगैरह का जो भी सामान है उसे काटने के में काम आ जाएगा। सब व्यवस्था करके यहाँ रख ली हूँ। सबसे पहले बड़े डब्बे हमने रख लिए हैं, क्योंकि जो हमने 1-1 केजी का सामान लाया है सब बड़े डब्बे में हम डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चना है जो कि 1 केजी हमने लाया है। जो भी राशन पानी हम लाते हैं ना वो 1-1 केजी, जो कि ज़्यादा हमारे यहाँ खपत होता है वो 1-1 केजी लाते हैं। जो कम खाते हैं वो आधा केजी लाते हैं, और जो बहुत कम खाते हैं वो थोड़ा सा 250 ग्राम के हिसाब से मैं लाती हूँ। तो ऐसे होता है, हमारा घर चलता है और खर्च भी ऐसे हम कम करते हैं। तो सबसे पहले तो चना हमने रखा है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे जो वीडियो देखे थे खर्च वाली, जो कि बहुत पसंद आई थी, जो कि हमने बोला भी था कि आप लोगों को बताऊंगी मैं कि कितना आपका महीने में खर्च पता कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि हमारा खर्च तो अलग है, आपका खर्च अलग है। क्योंकि पैसे का अंतर होता है, किसी का ज़्यादा बजट होता है तो वो अपने बजट के अनुसार से चलते हैं, कम बजट होता है तो कम के अनुसार चलते हैं। तो ऐसे होता है। तो हम कैसे बजट चला सकते हैं, कैसे कितना हमारा खर्च होता है, सरफ कितना खर्च होता है, चना दाल कितना खर्च होता है, गोलकी कितना खर्च होता है, या फिर जितना भी राशन पानी है आपका कितना खर्च हुआ महीने में, कैसे पता चले। चावल आटा कितना मंगाऊं कि महीने में हमारा चल जाए। तो ये चीज़ थोड़ा सा लगता है महिलाओं को कि कैसे क्या करें। तो बहुत ही आसान तरीका है ये जानना कि हमारे घर में खर्च कितने हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप 1 महीना अपने ऊपर नज़र रखना है कि क्या क्या चीज़ों में आप खर्च करती हैं, बच्चे क्या क्या चीज़ों में बच्चों पर खर्च होता है, खाने से पीने से लेकर जितना भी आप ख़रीदारी करते हैं सब आप लिस्ट कॉपी पर लिखते जाइए कि इतने पैसे का ये सामान हमने आज का दिन लिया, कल हमने ये मतलब जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं ना वो चीज़ आप लिख दीजिए। पैसे के साथ कितना पैसा भी खर्च हुआ वो भी लिखिए, साथ ही साथ कौन सा सामान आपने लिया वो भी लिखिए। छोटी से छोटी चीज़, यहाँ तक कि चॉकलेट भी अगर बच्चों के ले रहे हैं ना तो उसमें आप कॉपी पर लिख लीजिए। तो ऐसे आप अगर महीना दिन नज़र रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना खर्च घर का है। और कितना, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपने सरफ कितना मंगाया था। क्योंकि अगर आप आधा केजी मंगाते हैं सरफ तो कितने दिन में आपका ख़त्म हो जाता है, और कितने बार आपने महीने में सरफ मंगाया है कपड़े के लिए वो भी पता लगता है। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपके घर में महीने में कितनी खर्च होता है, कौन से सामान में हमारा आउटी हमने लिया है ये भी पता चल जाता है, जो कि फिजूल खर्च हमने किया वो भी पता चल जाता है। साथ ही साथ आपको बजट
का हिसाब किताब पता चल जाता है कि हाँ इतना खर्च है। अब पूरा एक महीने दिन अगर ख़त्म हो जाए, पूरा नज़र रखते हुए अपने कॉपी पर पूरा अच्छे से लिख दिया है, तो महीने दिन के बाद आप जोड़ लीजिए कि कितना पैसा आपने खर्च किया है राशन पानी में, खाने पीने में। तो वो चीज़ आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसे खर्च किए हमने, और उतने पैसे का हमारा जो है बजट तैयार हो जाता है कि इतने पैसे नेक्स्ट टाइम हम निकाल लेंगे। क्योंकि और उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा निकालिएगा। किसी किसी महीना में पर्व त्योहार भी तो आ जाते हैं, उसके खर्च तो अलग से हो जाते हैं भाई। तो इसलिए पर्व त्योहार को जोड़कर ही निकाल लीजिएगा। महीने का 1-2 पर्व तो आ ही जाता है, तो उसके हिसाब से 500 अलग रखिए, या फिर आप कितने खर्च पर्व त्योहार में करते हैं उसी के अनुसार से पैसे आप निकाल लीजिएगा। अगर पर्व त्योहार नहीं रहा और कोई ऐसी विशेष चीज़ आपने नहीं किया है, तो आपके पैसे बचत होते हैं। उसी पैसा से आप किचन का सामान, घर का सामान, सारा चीज़ ले सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। आप और जितना आपने बजट बनाया है उतने पैसा आप अलग कीजिए राशन पानी के लिए, उसी में सारी चीज़ें आप कर लेंगे। बाकी सामान तो हो गया, गैस हो गया, साथ ही आप बिजली बिल हो गया, या फिर कहीं आप LIC खुलवाई हुई हैं वहाँ जमा करना, वो तो मोटी मोटी खर्चे हो जाते हैं जो कि महीने में मिलता है, जो कि सबसे पहले उसी को अलग करते हैं हम लोग। जैसे कि फ़ीस हो गया, ये सारी चीज़ें मोटी मोटी खर्च है। और उसको तो पता चल जाता है ऐसे ही कि हाँ बिजली बिल इतना लगेगा, गैस इतना लगेगा, और साथ ही साथ आपको LIC है तो इतना हमें जमा करना है। देखिए दोस्तों, काम पर डिपेंड करता है कि आपके हस्बैंड जी कितने कमाते हैं या फिर आप कितने कमाते हैं, ये सब कामों पर ही चलता है। और यहाँ पर ये देखिए हमारा डब्बे जो हैं पूरे अच्छे से सेट भी हो गए और रसोई रूम पूरे अच्छे से हमने क्लीनिंग कर दी। तो देखिए अब हमारा जो किचन है बहुत बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, और नीचे से लेकर ऊपर तक साफ़ सफाई कर दी है। तो ये देखिए नीचे का एरिया में रख दी है मैंने जूसर वगैरह और मिक्सी, और ऊपर का पूरा डब्बे से भर गया। ऊपर कोई चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं है, जो कि हमारा रसोई रूम बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब कपड़े थोड़े थे वो भी डाल देते हैं। तो दोस्तों हम कहाँ थे, कमाई भी अलग अलग तरीके का होता है। किसी किसी का महीने दिन पर कमाई आता है, पैसे आते हैं। किसी किसी का डेली पैसा कमाता है, 200, 400, 1000 ऐसे आता है। तो अपना अपना कमाई जो होता है खुद ही जानते हैं कि कब कितना आता है। अगर महीने में आता है आपके पैसे, तो आप सबसे पहले मोटी मोटी खर्चे अलग कीजिए। इसके बाद राशन पानी का आप देखिए कि कितना खर्च हम लोग करते हैं, उसी के अनुसार से आप बजट जान जाइएगा, और उसी के हिसाब से आप सारी चीज़ें कितना आपने लिया, कौन सा सामान कितनी बार खाया है, कौन सा सामान कितने दिन चला है, उसके हिसाब से बजट आप बनाकर और उसका भी आप लिख लीजिए। इस तरीके से आप बचत भी कर सकते हैं। और पूछिए कि बचत हम कैसे, आपको सब तो पता चल गया ना कि महीने में आपका कितना राशन में खर्च है। अगर नज़र रखिएगा 1 महीने थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाता है। तो वो भी पता चल गया है आपको। और आप महीने में जितना भी कमा रही हैं आप या आपके हस्बैंड जी, उसमें से 25% तो आप अलग करके रखिए अपने बच्चों के लिए बैंकिंग वगैरह में। और साथ ही साथ और इसके बाद आप बजट बनाइए सारी चीज़ों का। और आपको तो पता ही चल गया कि राशन कैसे पता करना है, राशन पानी जो भी है आपके घर के खर्च वो कैसे पता करना है। तो महीना भर आप इस तरीके से कीजिए, अगले महीने से आपका बजट तैयार है, उतने बजट आप निकालिए, उतने बजट में आप चलाइए। और कम बेसी आप अपने अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपके हस्बैंड जी या फिर आप कितना कमा रहे हैं, कितना आ रहा है घर में, उसी के हिसाब आप बजट कीजिए। क्योंकि पता है आप कोई सामान सस्ती वाली लेते हैं, क्योंकि कम खर्च करने के लिए सस्ती वाली सामान हम लोग खरीदते हैं, या फिर कुछ महंगी वाले सामान जिनके पास बहुत पैसा है तो थोड़ा सा अच्छे सामान मतलब ज़्यादा ही थोड़ा महंगा लेते हैं। तो सब तो वही चीज़ खाते पीते हैं, वही चीज़ें लेते हैं, लेकिन कोई थोड़ा सा पैसे होते हैं तो थोड़ा सा अच्छे सामान मतलब महंगे वाले लेते हैं, या कोई सस्ते वाले लेते हैं। यही होता है हम लोगों के साथ। तो बच गया आपका बजट के हिसाब से सारा चीज़ें तो हो गई है, लेकिन जिस
आपका अब ये सोचिएगा कि उसमें से आप कितना बचा सकते हैं। तो आप जो आउटी खर्च करते हैं, जो कि फालतू, जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती है उन सामानों को, वो सामान भी हम ले लेते हैं। उन सारे सामानों में आप घटा कर आप पैसे बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गया कि जो आपने निकाला पर्व त्योहार के लिए, वो पैसे भी बच जाते हैं, क्योंकि पर्व त्योहार तो कभी कभी नहीं भी होते हैं महीने में, तो ज़्यादा पैसे बचते हैं। कभी 2-3 पर्व आते हैं तो उसमें खर्च हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई महीने में ना पर्व त्योहार होते ही नहीं हैं, तो पैसे तो आपके बचते हैं। उस पैसे का उपयोग आप नई चीज़ें में कर सकते हैं। और उसी पैसे के अगर मोटी चीज़ें आपको लेनी हो, बजट के अनुसार ही मैं बता रही हूँ, अगर कोई मोटी चीज़ें लेनी है आपको, तो उसी में से थोड़ा थोड़ा जमा कर सकते हैं। अलग 100 रुपया खर्चा कर, मतलब 100 रुपया जमा अलग रख सकते हैं, और उस पैसे का उपयोग 6 महीने पर कर सकते हैं कोई मोटी सामान लेकर। जैसे कि आप कुछ भी जो कि आपको लेना हो, मोटी चीज़ें जो कि महंगी थोड़े पड़ रहे हैं और ले नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, या अपने लिए या फिर कुछ के लिए। और वैसे भी पर्व त्योहार में तो कपड़े लत्ते हम लोग सभी लेते ही हैं, वो तो अलग एक्स्ट्रा खर्च है। राशन पानी में मत जोड़िएगा इसे, नहीं तो पता चला कि राशन पानी तो लेकर खा रहे हैं और फिर इसी में उसको भी जोड़ दिया। वो अलग खर्चे होते हैं, जो कि उसे थोड़ा सा अलग पैसे निकालना होता है, उसका अलग खर्च हो जाता है। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, एकदम रात हो गई, 8 बजे खाना पीना हमारा हो चुका है। अभी हस्बैंड जी देखिए ओढ़ कर बैठे हैं, ठंड बढ़ गई है दोस्तों। तो दोस्तों यही है हमारा बजट का आइडिया, जो कि हम खाने का खर्च किसी और चीज़ में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि खाने में भी कम्पाई बिल्कुल भी नहीं करनी होती है, अपने बजट के अनुसार करते ही हैं। और देखिए ये जो बजट हमने बताया है उन लोगों के लिए है, मिडिल क्लास लोग के लिए ही, जो कि हम लोगों के पास बहुत कम पैसे होता है और चलाना होता है हम लोगों का घर भाई। तो इस तरीके से चलाइए, आप एकदम मस्त लाइफ जिएगा, मतलब आपका ये मस्त लाइफ होगा। क्योंकि सारे खाने पीने का जो सामान है अलग अपने जान गए हैं, उसके खर्चे अलग है। 25% हम जमा भी कर रहे हैं, तो इससे है ना कि हमारा कुछ पैसे जमा हो रहे हैं, खान पान भी अच्छे से चल रही है। हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को कहूँगी, कर्जे से हमेशा बचिए। जितना आपके पास चादर हो, जितने पास आपके पास पैसे हो ना, उतने में ही खर्च कीजिएगा। कर्जे वगैरह लेकर तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको पता है फालतू पैसे कर्जे में जाते हैं। जैसे कि सूद पर हम कोई सामान ले लेते हैं, या फिर सूद पर कोई चीज़ें खरीद लेते हैं। अगर पैसे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर जिसके पास पैसे नहीं है, कर्ज ले लेते हैं या फिर सूद पर पैसे ले लेते हैं ना, तो वो सूद मतलब बेकार हो जाता है, जीवन एकदम लाइफ बेकार हो जाता है। तो आपका, मैं तो कहूँगी कि आपका जितना बजट है उतने में अगर चलिएगा, इस तरीके से बजट बना करना, तो आपका जीवन ना एकदम खुशहाल रहेगा। जितना है आपके पास, खुशी के साथ रहिए, जीवन एक ही मिला है, मैं तो यही कहूँगी। और तो इसलिए आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि लाइफ को अच्छे से जिए, इसी चीज़ में थोड़ी बहुत बचत करके अपना जो भी मन है वहाँ आप जा सकती हैं, घूम फिर सकती हैं, मूवी देख सकती हैं, खान पान मतलब खाना बाहर जाकर खा सकती हैं, इतने में थोड़ा बहुत बचत करके। तो दोस्तों मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं हमेशा राशन पानी में थोड़े बहुत पैसे बचाती हूँ, जिससे कि हम साल में एक लंबी टूर पर जाती हूँ, जो कि मुझे घूमना बहुत पसंद है। इसलिए मैं अपने जीवन में यही सोचती हूँ कि थोड़े जो भी कमाऊँ या फिर उसमें से थोड़ा बहुत बचा कर तो मैं घूमूंगी ज़रूर, चाहे जो हो। और मूवी देखने का शौक़ है, लेकिन मूवी उतना अब नहीं देखते हैं, क्योंकि आँख थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है आँखों में। तो हाँ, मेरे जीवन में ये बजट के अनुसार से चलती हूँ, तो मेरा जो जीवन है खुशहाल रहता है। अ, और ऐसे ही खुशहाल रह सकते हैं, जितना आपके पास है ना, अगर उतना में चलते हैं ना, तो हमारा जीवन जो है खुशहाल रहता ही है, किसी चीज़ का चिंता नहीं होता है। और हाँ, इसमें अगर और आपको आगे बढ़ना है, थोड़ा और आपको लगता है कि आपको कुछ और ज़रूरत है या फिर लेनी है, तो आप मेहनत कीजिए, आपके पैसे बढ़ेंगे, आपके बजट बढ़ेगा, उसके अनुसार से आप बजट कम बेसी होते रहता है। तो चलिए दोस्तों, जान गए होंगे आज का। मैं सोच रही थी कि यही आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ भेजिए, तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो में दे देते हैं, आप लोगों को बता देती हूँ अच्छी से। तो चलिए, वीडियो अगर हमारी ये
आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठंड बहुत है और बैठ गई हूँ और हाड़ कर, बहुत ठंड है। तो चलिए एंडिंग करते हैं। बाय बाय, गुड डे।